आप कहाँ से आए? पारस टाइप्स महासंघ। आप किसी में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि आप प्रार्थना में? मुझे एक बुरी शक्ति ने जकड़ रखा था, बुरी आत्मा ने, जो मतलब मैं मम्मी पापा से भी दूर हो चुकी थी, भाइयों से भी दूर हो चुकी थी, पूरे परिवार से दूर हो चुकी थी मैं। ऐसी आत्मा ने मुझे जकड़ रखा था। ओके, आप पूरा खुल के बताएंगे किसी लड़के ने आपके ऊपर से साधना कर दिया था हाँ, और वो स्पिरिट आपको लड़के की और आकर्षित करके खींच के लेके जा रही थी आप ये ऐसा आपके साथ हो रहा था? मुझे एक लड़के ने जादू टोना कर दिया था और वो मुझे मतलब ऐसे खींच के लेके चला गया था। वो वहाँ भीलवाड़ा का रहने वाले थे और मतलब वो मुझे बुलाया था ऐसा मतलब कि आजा, तो मतलब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था और मैं चली गई थी उसके आप पास। बता रहे थे बार बार उसका चेहरा मेरे आंखों पर आ रहा हाँ, था, उसी का उसी की चेहरा। बार बार याद आती रही थी। हाँ, उसी का चेहरा याद आता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, बस दिन भर रात भर उसको ही देखती रहती थी। वही मन में रहता था कि नहीं उसी के पास जाना है। ना मम्मी दिखती थी, ना पापा दिखता था, ना भाई दिखते थे, ना बहन दिखते थे, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं दिखता था। ओके, आप यहाँ से चले गए। यस। जाने के बाद फिर आपके रिश्तेदार आपके परिवार वालों को प्रार्थना रिक्वेस्ट से दिया। प्रार्थना करे, मेरी मासी ने करा, मेरी बड़ी मम्मी ने करा, सबने करा प्रार्थना। फिर मुझे दिमाग आया कि मैं बहुत ज्यादा गलत। ओके, आप लगभग कितने बजे से घर से निकले होंगे? 4 बजे। 4 बजे से। ओके, उस दिन कौन सा वार था? संडे। संडे का दिन। ओके, इतवार। फिर उस दिन इस बहन के लिए किस किस ने प्रार्थना रिक्वेस्ट किया था? मेरे पे कौन किसने किया था? हाँ, एक अंकल ने, एक और भाई। अच्छा, आप लोगों ने कितने बजे तक कॉल किया होगा स्टार्टिंग में? नहीं, इधर ही मैं 5 बजे से करा था। मैं रात की 10 बजे खबर मिली, रात की 10 बजे से 1 घंटा सबसे पहले किसका फोन आया था? मेरा आया था। कितने बजे? मैंने 5 बजे करा था। 5 बजे कॉल कर दिया था। ओके, जब 5 बजे कॉल आया फिर हमने प्रार्थना स्टार्ट किया। ओके, और फिर इसके बाद 10 बजे मेरे को टाइम मिला। ओके, आप तो 11 बजे तक। ओके, मेरे पास लगभग 3 कॉल आए थे मेरे पास प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने प्रार्थना किया से और आप लोगों ने कम से कम प्रार्थना किया। कितने लोगों ने प्रार्थना किया इस बहन के लिए? हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों ने प्रार्थना किया। ओके, फिर जब यहाँ पर प्रार्थना स्टार्ट हुआ और वहाँ पर लोग आपको समझाने लगे थे। हाँ, समझाने लगे थे कि ऐसा मतलब पहले तो बुला लिया उस लड़के ने, फिर बोल दिया कि मैं मुझे नहीं पता, वापस चली जा तो अपने घर पे। मतलब बेइज्जत करना चाहता था मुझे। ऐसा ऐसा ऐसी आत्मा करी कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, किस काम की नहीं रहे, ऐसी आत्मा भेजी थी मेरे पास। ऐसा भेजा था, मतलब हमने प्रार्थना किया और शैतान की योजना को हमने नाश किया। जब शैतान की योजना नाश होगी तो उसका माइंड चेंज हो गया, उसने बोल दिया वापस चली जाओ। हाँ, वापस चली जा। जब उसने ऐसा बोल दिया आपके मन में क्या क्या लगा? मुझे ऐसा लगा था कि मर जाऊं, क्या करूंगी घर पे जाके, क्या मुझे दिखाया। तो वैसे मेरी इज्जत चली गई। वैसे कौन सा मेरी मुंह इज्जत लेकर चली वापस घर पे जाऊं, मेरे साथ सुसाइड कर लूं। सुसाइड कर अच्छा, ऐसा आपके मन में क्या था? ऐसा। ओके, ओके, फिर कंटिन्यू प्रार्थना आपके लिए शुरू कर रहे थे। शुरू था कंटिन्यू, मतलब लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे थे। यहाँ पर हम भी प्रार्थना कर रहे थे और ये अपने लोग थे वो भी प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए। जो प्रार्थना में लोग आ रहे थे, बाकी आप तो प्रार्थना में नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। ये भी प्रार्थना में नहीं थे उस समय। इनके लिए यहाँ से जो उनको जानते हैं, इनके रिश्तेदार वाले, पड़ोस वाले, उन लोगों ने कंटिन्यू प्रार्थना की और उन्होंने मुझे बोला था कि आप प्रार्थना करो कि हमारी ये बेटी है, इसका नाम ये और ये घर से निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। जब कंटिन्यू प्रार्थना होती रही, इसका प्रार्थना का प्रभाव एक आया। हालेलुया, प्रार्थना के प्रभाव पर, प्रार्थना के बल पर परमेश्वर ने क्या किया? हमारी प्रार्थना को सुना और शैतान की योजना को नाश किया। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? फिर ऐसा होने के बाद लोगों ने समझाया, फिर समझाने के बाद क्या हुआ? ऐसे किसने कॉल कर दिया आपके परिवार को, सूचित किसने किया कि यहाँ पर आपकी बेटी आई है? मैंने ही बोला था एक भैया को कि मेरे पापा को फोन लगाओ और उनको बुला दो। मतलब वो बोल रहे थे कि 3 बजे वाली ट्रेन है, चली जा। तो मैंने सोचा कि अकेली कैसे जाऊंगी, फिर मेरे पापा को फोन लगाऊं, फिर मेरे पापा आएंगे, फिर मुझे लेके जाएंगे। फिर मैंने मेरे पापा को फोन लगाया, वो आए और फिर मुझे लेके गए। ओके, लेके आ गए। हाँ। जब लेके आ गए, इस बार आने के बाद भी आपका मन कैसे कैसे कर रहा था? मन ऐसा करा था कि मतलब नहीं, बहुत मतलब अजीब सा हुआ, ऐसे क्यों करा था कि नहीं वापस चली जाऊंगी, ऐसे समाज बैठेगी, उनको बोल दूंगी और वापस उसके पास में चली जाऊंगी, ऐसा मन बना था मेरा।
ऐसा हो रहा था बार बार आने के बाद, मतलब आपका यहाँ पर मेरे दरबार यहाँ पर आपका स्पेशल प्रार्थना नहीं किया गया था। हाँ इससे पहले भी उस लड़का का तस्वीर आपके चेहरे पर बार बार आता था। हाँ, बार बार आता था, रात को दिन को सो भी नहीं पाती थी मैं, बस वही वही ओके, ये आपकी मम्मी है। ओके, इनसे आप जब वहाँ से आपकी बेटी को लेकर आएंगे, लेकर आने के बाद उसका रहन सहन कैसा लग रहा था? वहाँ से लाए तब क्या कहते हैं, बिल्कुल बदले बदले सी लग रही थी, और कोई भी बात पूछ रही थी मतलब किसी का भी जवाब नहीं दे रही, फिर प्रार्थना कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने सही सही जवाब दिया, फिर रेगुलर प्रार्थना कराते रही, फिर सब सच बात बोला हमारा। प्रार्थना होने के बाद उसने सारी बातें बताई। इससे पहले ये आपकी किसी की बात नहीं सुनती थी, किसी की बार बात बार उस नहीं लड़के के बारे में बताती थी, मैं तो उसी की रहूंगी, हाँ। जाऊंगी, ऐसे बातें। ऐसे ऐसी बातें बताई थी। ओके, तो जब आपकी बेटी ऐसा बोल रही थी, आपके मन में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था मेरे मुंह के कुछ इसको ला के इसको खिला के कुछ मार दो, ऐसा जीभ ऐसा आ रहा था कि खत्म कर दो। क्या आपके मन में बेटी को खत्म कर दे सकते? हाँ, ऐसा कह रहा आपके है। पापा आए हैं ना? हाँ, आपके पापा आ गया क्या? आपके हस्बैंड। थैंक यू जीसस। ओके, ये आपकी बेटी? हाँ, ये आपके हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। ओके, ये बच्ची हमारी भी है, हम प्रभु यीशु को दे रखी और हमने भी उसी को दे रखा है। अच्छा, अभी आपने परमेश्वर को सौंप दिया? हाँ, सौंप दिया है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब आपकी बेटी ने गलत कदम उठा दिया था, दुष्ट आत्मा उसको गुमराह कर दिया, चल गई थी, ठीक है, ये किसी की बात सुनती नहीं थी, तो नहीं सुन रही थी, तब आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था? मेरे को हमारे को तो यही ख्याल आ रहा था कि ये चली कैसे गई, क्या हमारे जो हम जो घर के अंदर हमारे जो देवी देवता थे उनको पूछते थे, टोकते थे क्या, और उसके बावजूद भी ये तो घर से निकल गई, तो ऐसा क्या हो गया तो ये निकल गई। फिर हमने प्रार्थना करवाई, क्या हम तो आगे नहीं कोई बात नहीं, गए। देव देवता का नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है? हाँ। वो नहीं लेना, वो एक अलग। हाँ, तो हम जब दूसरे से प्रार्थना करवाई, क्या तो ये प्रार्थना करी मेरी जेठानी। प्रार्थना करवाई, क्या तो प्रार्थना के अनुसार है, तो परमात्मा ने इसको वहीं पे तो रोक लिया। ओके, एक बात और मैं आपको प्रश्न करूंगा, प्रार्थना होने से पहले, क्योंकि ये बिल्कुल आपने किसी के हाथों में की नहीं, हाँ। ठीक है, आपके मन में ऐसा कि आपको क्या लग रहा है, मेरी बेटी मेरी नाक कटवा दिया, अपने हाँ। समाज में कैसे जाऊंगा, कैसे उठूंगा, लोग मुझे ताने मारेंगे, ऐसा भी आपको लग रहा होगा, समाज में कुछ तो हो रहा होगा। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पीढ़ियों की नाक, पीढ़ियों की इज्जत आबरू साथ खत्म हो गई है, क्या और अब मिल भी जाएगी तो मैं मेरे परिवार वालों को क्या दिखाऊंगा, ओके, क्या। और जब इसको लाके जो वहाँ से लेके आए, ओके, वहाँ से लेके आए, तो फिर हमारे को पता पड़ा कि इसके उस कार्यक्रम में गई थी, चंडीगढ़ के कार्यक्रम में, कि तो वहाँ क्या है कि 2-3 लड़कों ने क्या है कि फोटो से आजकल वो मोबाइल से करता है ना, क्या नाम बोलते हैं उसको, तो इसको जादू टोना कर रखा था फोटो से, ओके, क्या। और इसके बाल भी काटे थे, इसको खिलाया पिलाया भी था, तो सारी बातें हमारे को प्रार्थना में मालूम पड़ी। प्रार्थना माने के बाद परमेश्वर ने जाहिर किया। हाँ। ओके, फिर आप यहाँ पर लेकर आए, आपने जब ये सब कुछ जाहिर हुआ, फिर आपने आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करवाई, ठीक है, कहाँ पर प्रार्थना हुआ था आपकी बेटी के लिए? यहीं पे ही हुआ। यही यहीं पे हुआ। हालेलुया। जब प्रार्थना हुआ, प्रार्थना होने के बाद ये कितने समय के बाद चेंज होती है? 2 दिन में 2 दिन में चाहिए। 2 दिन में चेंज होती है। चेंज हो गई, सब बात बता दी हमारे। 2 दिन में जो कुछ उसके साथ हुआ था सब बता दिया उसने। बता दिया। और 2 दिन में जब आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना किया, प्रार्थना हुआ आपके लिए, फिर उस लड़के का जो तस्वीर बार बार आपके माइंड में आ रहा था, इस बहन से बात करेंगे, बार बार लड़के का जो तस्वीर आ रहा था वो कितने दिनों में हट गया, आना बंद हुआ? करीब 2 दिन में तो हट ही गया। बिल्कुल हट गया था। बिल्कुल हट गया। फिर आपके मन में कैसा लग रहा था उस लड़के के प्रति? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मारो उसको, खूब मारो, खूब ज्यादा मारो, ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, शैतान ने मतलब उसका माइंड पर कब्जा कर रखा था। आप समझ पा रहे हो? शैतान ने उसकी माइंड पर कब्जा कर दिया था। जब कब्जा कर दिया था तो वो स्पिरिट वो उसको खींच कर लेकर जा रही थी, बार बार बस उसके ख्याल में डुबा रही थी उसको। हालेलुया। मतलब एक तरफ का पूरा देखा जाए तो वो लवर होता है ना, लवर वाला पागल। हालेलुया। मतलब ऐसा उसको बना के रखा था। जब प्रेयर हुआ उसके लिए, प्रार्थना किया गया, प्रार्थना होने के बाद
खुदा ने इसका जीवन बदला और बदलने के बाद ये खुद बोल रही है कि मुझे खुद जब परमेश्वर ने उसको छुआ, परमेश्वर का आत्मा ने छूने के बाद ये उस जादू टोना से इसने छुटकारा पाया। हालेलुया। जादू टोना से उसने छुटकारा पाया। छुटकारा पाने के बाद इसके मम्मी पापा कंटिन्यू 2 दिन तक कंटिन्यू प्रार्थना में लेकर आ रहे थे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? Yes. लेकिन 2 दिन में परमेश्वर ने इसको ऐसा छुटकारा दिया, उसका तस्वीर आना, उसकी तरफ आकर्षित होना, ये सब खुदा ने बंद किया, क्योंकि Yes. परमेश्वर का आत्मा ने इसके माइंड पर कंट्रोल किया और परमेश्वर ने इसके जीवन को अभी बदला है। और साथ साथ में ये आज जैसे परमेश्वर के जीवन को बदलने के बाद इसके जीवन में चेंज आया। बराबर ऐसे बोल रहा हूं? ऐसा हुआ था? ओके, आप बता सकते हैं कि बदलने के बाद फिर इसने आपकी बातों को मानना शुरू किया होगा, कुछ बोल रहे होंगे, जवाब दे रही होगी। बोल रहा है, सब बात पूछा इससे फिर हमने पूछा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर इसने सब मेरे को जो परमेश्वर ने बताया वही बात इसने बताई। ओके फिर उसके बाद में फिर हम परमेश्वर को सौंपते अपने आप। ओके, हालेलुया हालेलुया। ओके, इसके बाद जो आपका जो समाज की तरफ से जो समझौता होना था, वहाँ पे भी ऐसे अंगारों पर चलाते हैं, ऐसे बहुत सारी विधियां होती हैं। फिर वो भी परमेश्वर ने इसको अगली परीक्षा में पास कर दिया। हालेलुया, मतलब पास कर दिया, ऐसा कोई वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालेलुया। और इस बैंक की लड़ाई भी वहाँ पर होने वाली थी, फिर आप लोगों ने किसी ने प्रार्थना करवा दिया था। प्रार्थना करने को लगाया था। कौन प्रार्थना होती है वहाँ पर, जो आपके पंच और दोनों पार्टियों को अलग अलग कर दिया, कम से कम आधे घंटे तक शांत करवा दिया। ऐसा हुआ था? हालेलुया। हम तो क्या है कि मरने वाले के लिए गए थे, क्योंकि हमारी बच्ची का वो सवाल था। ओके, क्या इसको मतलब सवाल था, लड़की का सवाल था। ओके, तो फिर हमको मरने मारने के तो फैसला करो, या फिर तो मरने मारने गए थे, बाकी परमेश्वर ने हमारी इज्जत ही बचाया और लड़ाई झगड़े से भी आपको बचाया। मान सम्मान हमारा रखा। ओके, फिर पंचों ने आपकी बातों को भी माना, सुना, वो समझ पाए, और लड़की के साथ क्या हुआ था वो भी आपके पंच लोग समझ पाए। आप ये बताना चाह रहे थे? समझ पाए, सब बात उन्होंने हमारी रखी। ओके, सब बात रखी। बाकी पंच भी देखा था आपके ओर से नहीं थे? कितने थे आपके ओर से? हमारी ओर से तो गिनती निकाली, बाकी 40-50 हमारे तरफ के। और उनकी तरफ से कितने थे? उनकी तरफ से ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, कम से कम 150-200। हालेलुया। अब देखो 150-200 एक तरफ 50 के आसपास। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसा काम किया, परमेश्वर ने सभी के मन को वहां पर चेंज किया। आप समझ पा रहे हो? हमारा परमेश्वर जो न्याय करता है, सच्चा न्याय वही खुदा है। हालेलुया। और उसकी ओर से न्याय होता है अपने भय रखने वालों को, जो खुदा का भय रखता है उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता, उसके जिम्मे न्याय वो करता है, बेस्ट न्याय करके देता है। आमीन। हालेलुया। फिर आपका न्याय भी अच्छा हुआ और आपकी बेटी वहां पर जीती, निर्दोष साबित हुई, निर्दोष साबित हुई। हालेलुया। फिर अब वहां से आप घर पे आ गए, घर पे आने के बाद फिर उसका रहस्य अभी कैसा है? पहले जैसा ही हो गया। पहले ऐसा जैसे वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, वैसा ही पहले जैसा हो गया, घर का काम भी करती है, बोलती चालती पहले जैसे रहने लगी। हालेलुया। तारीफ करके परमेश्वर की नाम के लिए। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? हालेलुया। खड़े होकर तारीफ करके जीवित परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट स्टॉप कर दो, बंद कर दे। नेक्स्ट भाई जल्दी आइए।